Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it's our lecture number 11 in which we are going to check test number 8 which I gave you yesterday, and then we will study chapter number 7, page 16, and most probably a bit of page 17 also. And then I'll give you test number 9. Okay, first let's check our test number 8. नंबर 1, टेम्पटेड। तरगीब देना होता है, ख़ासकर मनफी तरगीब, इसीलिए शैतान को टेम्पटर या सीड्यूसर कहते हैं। तो यहाँ इंड्यूस्ड, डेल्टा और इंड्यूस्ड, ड्राई रॉट, ड्रैबनेस, गलने सड़ने का अमल, डिकेइंग प्रोसेस जो होता है, इंसीडियस, चुपके धोखा के अंदाज में, बीगाइलिंग, अल्फ़ा और बीगाइलिंग। नंबर 2 का भी अल्फ़ा था, ड्रैबनेस, और नंबर 3 का भी अल्फ़ा। नंबर 4 ग्रूव, निशान मैंने बताया था, तो यहाँ रूटीन, बीटा और रूटीन। एडवेंचरसली, मुहिम जुआना अंदाज से, जुर्रतमंदाना अंदाज से, नई नई बातें सोचने के अंदाज से, अल्फ़ा और डेयरिंगली। नंबर 6 टरेट्स, टरेट्स मीनारों को, गुंबदों को कहते हैं, अल्फ़ा और टावर्स। 7 आउटलुक, नुक्ताए निगाह, बीटा और व्यू पॉइंट। 8 पेडागोजी, दरसो तदरीस, पढ़ाने का अमल, बीटा और टीचिंग। नंबर 9 प्लेबियन, गरीब लोग, लोअर क्लास, चार्ली और लोअर क्लास। नंबर 10 कन्फ्यूट, तरदीद करना, चार्ली और रिफ्यूट, कंट्राडिक्ट, रिजेक्ट। अब आ जाएं चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7 और पेज 16। अभी भी कैथरीन से मुतल्लिका यादें जारी हैं, उनका तसलसल जारी है। और स्टूडेंट्स, चूँकि ऐसी यादों में कोई एक्शन नहीं होता, फिज़िकल एक्शन, इसलिए शायद आराम से पढ़ने में, तन्हाई में तो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मार धाड़ से भरपूर फिल्म के स्टाइल में ये नहीं है। इसलिए ख़ासकर पेज 17 कुछ आपको समझने में ज़ोर लगेगा, बोरिंग भी हो सकता है, इसलिए अटेंटिव होके बैठें, इजी मूड में। चलें जी, फिर स्टार्ट करें। एंड सो इट स्टूड, और इस तरह से ये चीज़ मौजूद थी। इट क्या भला यहाँ, वही कैथरीन के साथ बीते हुए लम्हात, वो जो ज़िंदगी का 2 साल का मुख्तसर सा अरसा है, उसके लिए इट आया है। अब अगर पूरी ज़िंदगी को एक शीट, एक चादर करार दिया जाए, 80-85 साल, तो दरमियान में 2 साल का जो टुकड़ा है, अलग ही चमकदार रंगीन किस्म का है, तो वो वाक़या था, वो मौजूद था। एंड सो इट स्टूड, और इस तरह से ये चीज़ मौजूद थी। अ वार्म, गर्म, मोहब्बत भरा, अफेक्शनेट, एंड विविड, क्लियर, पैच, टुकड़ा, पीस, इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में, उसकी 80 साल या जितनी भी ज़िंदगी है, उसमें ये 2 साल पीरियड एक मोहब्बतों भरा, वाज़े किस्म का, क्लियर किस्म का टुकड़ा मौजूद था। कास्टिंग रेडियंस, कास्टिंग फेंकना, रेडियंस शाइन, ग्लो, किरणें, चमक, एक रोशनी फेंक रहा था ये टुकड़ा। दैट ग्लोड इन 1000 रिकलेक्शंस, और वो रोशनी चमकती थी, ग्लोड भी चमकती थी, शोन। रिकलेक्शंस मेमोरीज, यादें, जो 1000 यादों की सूरत में चमकती थी वो रोशनी। छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं। ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट्स, मिसेस विकेट के यहाँ क़याम के दौरान शाम का धुंधलका छा रहा होता। ट्वाइलाइट स्टूडेंट डस्क के आलम को, या उससे पहले असर और मगरब के पीरियड को कहते हैं, जब सूरज डूबने वाला हो। तो मिसेस विकेट के यहाँ की शामें, when the school bell clanged for call over,
क्लैंक्ड बजती थी, रैंग जब स्कूल की घंटी, कॉल ओवर अटेंडेंस, रोल कॉल। तो जब मिसेस विकेट के यहाँ ये ठहरा हुआ होता, शाम के वक्त स्कूल की घंटी बजती कि हाज़िरी का टाइम हो गया है, तो ये ट्वाइलाइट ब्रॉट देम बैक टू हिम, उन सारी यादों को, उन सारी रिकलेक्शंस को वापस ले आती चिप्स के पास। इन अ क्लाउड, मिली जुली थी, बादल की सूरत में सारी यादें आपस में गडमुड हुई हुई तरतीब से थोड़ा आती हैं, तो चिप्स के पास वापस आ रही होती। कैथरीन स्कैम्परिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर्स, स्कैम्पर मूव फास्ट, कॉरिडोर वरांडा, बरामदे। मसलन कैथरीन पत्थर के बने हुए बरामदों में, गैलरियों में तेज़ तेज़ कदमों के साथ चल रही होती। चिप्स को वो मंजर भी तख़य्युल की आंखों से याद आ जाता। लाफिंग बिसाइड हिम एट सम हाउलर इन द एसे ही वॉज मार्किंग, या फिर चिप्स कोई मजमून चेक कर रहा होता, उसके नंबर लगा रहा होता, तो उसमें स्टूडेंट ने कोई बहुत गलती ऐसी की होती जिस पे हंसी आ जाती। हाउलर अ मिस्टेक एंड एरर विच काजेज लाफ्टर। तो चिप्स कैथरीन के पास बैठा, बच्चों की असाइनमेंट्स ऐसे चेक कर रहा होता, और वहाँ किसी बच्चे ने बड़ी बोंगी सी गलती की होती जिससे हंसी आती। और कैथरीन टेकिंग द चैलो पार्ट इन अ मोटसार्ट ट्रियो, ज़रा लफ्ज़ मुश्किल आगे। चैलो दरअसल वायलिन चैलो है, ये एक आला है। मोटसार्ट ऑस्ट्रेलवी म्यूजिशियन है, कंपोज़र है जो मौसीकी बनाता है। ट्रियो 3 लोग मिलकर बजाते हैं उस मौसीकी को। तो इसमें कैथरीन हिस्सा लिया करती थी, तीसरी शख्सियत कैथरीन होती थी। तो वो भी चिप्स को याद आता कि किस तरह कैथरीन मोटसार्ट ट्रियो में, ट्रियो आपको समझ आ गई होगी ना, ट्राइस या 3 लोग जो मिलकर बजाते थे, तो उसमें वायलिन चैलो बजा रही होती थी। फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट, स्कूल की महफिल मौसीकी में, स्कूल में मौसीकी का दिन होता तो उसमें जो ट्रियो होता उसमें कैथरीन भी पार्टिसिपेट करती और वो वायलिन बजाती थी। हर क्रीमी आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्रीमी मुलायम सा, सॉफ्ट, आर्म बाजू, स्वीपिंग ओवर मूविंग ओवर, आ जा रहा होता। ब्राउन शीन भूरे रंग की शाइन, शीन शाइन चमक, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये वही वायलिन चैलो। तो जब ऊपर नीचे हाथ चला रही होती तो उसका बाजू भी वो तख़य्युल की आंखों से देख रहा है चिप्स। तो चिप्स वायलिन चैलो की भूरे रंग की, गोल्डन रंग की चमक पर कैथरीन के बाजू की हरकत को भी तसव्वुर कर लेता था। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर, प्लेयर बजाने वाली, वो एक बहुत अच्छी मौसीकी बजाने वाली थी। एंड अ फाइन म्यूजिशियन, और ख़ुद भी कंपोज कर लेती थी और एक अच्छी मौसीकार भी थी। एंड कैथरीन, ये मंजर भी याद आता, एंड कैथरीन फार्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस, दिसंबर में जो हाउस मैचेस जो मुख्तलिफ हाउसेस के बीच में यहीं इंटरनल मैच होते हैं, बाहर कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, जो स्कूल के अंदर ही हो रहे हैं, उनमें भी कैथरीन आती। फर्ड सर्दियां हैं ना दिसंबर में, और वो भी इंग्लिस्तान की, तो फर का लिबास पहने, रुएदार लिबास पहने, वो जो बाहर ऊन सी निकली हुई होती है। एंड मफ्ड स्टूडेंट्स, वो कोट या वो जर्सी, वो ऐसा लिबास है जिसमें बाजू के साथ ही ग्लव्स भी, दस्ताने भी सिए हुए होते हैं, और उन दस्तानों की अलग उंगलियां नहीं होती, चारों उंगलियां या 5 उंगलियां एक ही दस्ताने में इकट्ठी चली जाती हैं, उसको मफ्ड कहते हैं। तो कैथरीन फर का लिबास पहने हुए और दस्तानों वाली आस्तीन ज़ेब-ए-तन किए हुए हाउस मैचेस में हिस्सा लेने के लिए आती। वो मंजर भी चिप्स को याद आ जाता। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी,
और जब बाग में पार्टी होती थी सालाना, उसमें भी कैथरीन मौजूद होती। दैट फॉलोड स्पीच डे प्राइज गिविंग, जो स्पीच डे तकरीरी मुकाबले के तकसीम इनामात के अगले दिन होती थी, उसमें भी कैथरीन हिस्सा लेती थी। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस, टेंडर गिव पेश करना, प्रेजेंट। कैथरीन अपना मशवरा दे रही होती इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज, किसी भी छोटे बड़े मसले में जो पैदा होता था। गुड एडवाइस दैट टू, वो अच्छा मशवरा होता था। विच ही डिडेंट ऑलवेज टेक, जो ज़रूरी नहीं चिप्स हमेशा ही कबूल भी कर ले, वो हमेशा उसकी बात मानता नहीं था, कभी कभार वो नहीं भी मानता था। बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन ये मशवरा हमेशा उस पर असरअंदाज ज़रूर होता। बाद में वो ज़रूर सोचता कि कैथरीन की बात में वज़न था। इन्फ्लुएंस, अफेक्टेड। मसलन तो बच्चों ने शरारत की, चिप्स उनको स्कूल से निकालने लगा है या सज़ा देने लगा है, तो किस तरह से कैथरीन उसको कन्विंस करती है। कहती है, चिप्स डियर आई वुड लेट देम ऑफ इफ़ आई वर यू। चिप्स डियर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई वुड लेट देम ऑफ, तो मैं इन स्टूडेंट्स को छोड़ देती। लेट देम ऑफ, क्विट देम, छोड़ देती। आफ्टर ऑल इट इज़ नथिंग वेरी सीरियस, आखिरकार ये कोई ज़्यादा संगीन मसला तो है नहीं जिस पर आप इन बच्चों को सज़ा देने पर तुले हुए हो। तो वो आगे से कहता, आई नो, मुझे भी पता है, आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी चाहता हूँ कि उन्हें छोड़ देता। बट इफ़ आई डू आई एम अफ्रेड दे विल डू इट अगेन, लेकिन अगर मैंने अब की बार छोड़ दिया तो मुझे डर है कि ये कमीने दोबारा ये हरकत करेंगे। तो वो आगे से कहती, ट्राई टेलिंग देम दैट फ्रैंकली, फ्रैंकली बेतकल्लफ़ी से साफ साफ, उन्हें बेतकल्लफ़ी से फ्रैंकली साफ साफ ये कह दो। एंड गिव देम द चांस, और बच्चों को बस एक मौका दे दो। तो वो आगे से कहता, अच्छा आई माइट, हाँ ठीक है मैं दे सकता हूँ, दे देता हूँ। इस तरह से खामद को मना लेती। एंड देयर वर अदर थिंग्स ओकेजनली दैट वर सीरियस, ओकेजनली कभी कभार और मौके भी आते जो वाक़यातन बड़े संजीदा होते। यू नो चिप्स, having all these hundreds of boys cooped up here is really an unnatural arrangement। ये भी वो बच्चों की हिमायत कर रही है। बच्चे स्टूडेंट जब इकट्ठे रहें तो कोई किसी की चुटकी काट दी, कोई मुक्का मार दिया, कोई हरकत हो गई, तो वहाँ तो आपने शुरू में पढ़ा कि 500 लिटिल डेवल्स एक ही बिग हाल में बैठे हुए होते थे। तो शरारतें हो जाना नेचुरल सी बात है। तो चिप्स को आर्ग्यू कर रही है कि देखो इतने बच्चों को इतनी तंग जगह पर जैसे नहीं टोकरे के नीचे मुर्गी के बच्चों को ताड़ देते हैं, कन्फाइन कर देना ना एक जगह पे, कन्फाइन। तो इस तरह से कर देना, ये ब्रुकफील्ड वालों ने बड़ा अननेचुरल अरेंजमेंट किया हुआ है, गैर फितरी इंतज़ाम किया हुआ है। यू नो चिप्स, हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़ कूप्ड अप हियर। तो देखो चिप्स, इन सैकड़ों लड़कों को इतनी थोड़ी सी जगह पर आपने बंद करके रखा है, कन्फाइन करके रखा है, इज़ रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट। ये वाक़तन एक गैर फितरी इंतज़ाम है। व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, जब आप इसके बारे में सोचने लगते हैं, सोचना शुरू करते हैं। सो दैट व्हेन एनीथिंग डज अकर, इस तरह जब कोई ऐसी बात वाक़या हो जाती है, अकर रूनमा होना, हैपन, दैट आर्टेंट टू, ऑट चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ बिट अनफेयर। तो आपका क्या ख्याल है, ये ज़रा नाजायज़ बात नहीं है, अनफेयर नहीं है? टू कम डाउन ऑन देम, कम डाउन ऑन पनिश, सज़ा देना, कि इन बच्चों पर चढ़ दौड़ना, इनको सज़ा देना गैर फितरी बात नहीं है। एज इफ़ इट वर देयर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग हेयर, गोया के यहाँ ब्रुकफील्ड में दाखिला लेने में उनका कोई कसूर हो,
इंतज़ाम तो आपने सही नहीं किया, ब्रुकफील्ड वालों ने। तो बच्चों में अगर कोई ऐसी हरकत हो जाती है तो इसमें उनका इतना कसूर नहीं है, ये गैर फितरी इंतज़ाम आपने कर रखे हुए हैं। वो आगे से कहता डोंट नो अबाउट दैट। स्टूडेंट, ये नोन मेरे पास लिखा हुआ है KNOWN, ये नोन नहीं नो होना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश है। एक्चुअली क्या आई डोंट नो अबाउट दैट कहती ये तो मुझे पता नहीं, बट आई डू नो दैट, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, ये एम्फेटिक सेंटेंस है, इतना ज़रूर पता है दैट फॉर एवरीबॉडी सेक, कि हर किसी की खातिर से खातिर वी हैव टू बी प्रीटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, हमें ऐसी चीज़ के बारे में खासा सख्त होना पड़ता है। प्रीटी फेयरली वेरी, वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, एक काली भेड़ यानी बुरा शख्स, बदकिरदार शख्स, कंटेमिनेट पॉल्यूट इनफेक्ट, दूसरों को भी पॉल्यूशन लगा सकती है, प्रगंदा कर सकती है। एक काली भेड़ दूसरों को भी गंदा कर सकती है। कैथरीन आगे से आर्ग्यू किए जा रही है। आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज़ बीन कंटेमिनेटेड टू बिगिन विद, तो चिप्स शुरू में तो उसको भी किसी ने कंटेमिनेट किया होगा ना, खुद उसको भी पॉल्यूट किया होगा। मसलन सिगरेट पीते कोई बच्चा पकड़ा गया है तो उसका नहीं है कसूर, जिसने उसको सिगरेट ला के दी, आदत डलवाई है, उसका भी तो कसूर है ना, वो ये बताना चाह रही। आफ्टर ऑल दैट वाज प्रोबेबली, दैट इज प्रोबेबली व्हाट प्रोबेबली डिड हैपन, गालबन इस केस में यही कुछ हुआ है ना, एजंट इट, ऐसा नहीं हुआ। वो आगे से कहता है मे बी, हाँ हो सकता है ऐसा हुआ हो। वी कांट हेल्प इट, हेल्प पे गौर करें स्टूडेंट्स, इसका माना के बगैर रहना, हमारा इस पर कोई बस नहीं है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम बड़ी बिल्डिंगें, खुली जगह या स्टूडेंट्स के लिए स्पेस वो तो दे नहीं सकते, वो तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का काम है, इदारा उन्होंने कायम किया हुआ है। लेकिन हम गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो हमारे पास स्पेस मौजूद है, इसमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के ज़िम्मेदार हैं। तो कहता है कि जी इस पर तो हमारा चारा नहीं। एनी हो आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, बहरहाल मुझे यकीन है कि हमारा ब्रुकफील्ड दीगर बहुत सारे स्कूलों से काफ़ी बेहतर है। इसमें खामियां होंगी, मुमकिन है ये परफेक्ट ना हो, लेकिन ये बहुत सारे दीगर स्कूलों से काफ़ी अच्छा है। ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो, और भी ज़्यादा वजह, ऑल द मोर और भी बड़ी वजह है कि इसको ऐसे रखा जाए, इसको मज़ीद ख़राब होने से बचाया जाए, इसके डिसिप्लिन की नज़्म नस्क़ की ज़मानत दी जाए। बट द बॉय, दिस बॉय चिप्स, यू आर गोइंग टू सैक हिम, सैक नौकरी से निकालना, स्कूल से निकाल देना, एक्सपेल कर देना। तो चिप्स ये जो लड़का है, क्या तुम इसे स्कूल से निकाल दोगे? वो आगे से कहता है द हेड प्रोबेबली विल व्हेन आई टेल हिम, जब मैं हेड मास्टर को बताऊंगा तो गालबन वो तो ज़रूर निकाल देंगे। वो फिर कैथरीन कहती एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, और क्या आप हेड को बताओगे? इट्स अ ड्यूटी आई एम अफ्रेड। वो आगे से कहता है मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे बताना होगा। कैथरीन फिर कहती कुडंट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा गौर नहीं कर सकते, मज़ीद गौर कर लें, बच्चे की पढ़ाई ज़ाया ना हो जाए, उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ाई के हक़ से महरूम करने के अलावा कोई और रास्ता निकालें। टॉक टू द बॉय अगेन, लड़के से एक बार फिर बात कर लें। एंड फाइंड आउट हाउ इट बिगैन, और ज़रा ये पता करने की कोशिश करें कि ये सारा मसला शुरू कैसे हुआ था। आफ्टर ऑल, बहरहाल, अपार्ट फ्राम दिस बिजनेस, अपार्ट फ्राम से कता नज़र, कि इस अगर एक वाक़े को अलग रख दें, इसको निकाल लें, तो इज़न्ट ही रादर अ नाइस बॉय,
तो क्या मजमूई तौर पर यह लड़का अच्छा नहीं कि पहले तो कभी इसने शरारत नहीं की, पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा है, इस एक वाक़े से आप उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, तो ज़रा तहकीक कर लें, कोई मेहरबानी करें। तो वो आगे से चिप्स कहता, ओ ही इज़ ऑल राइट, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कभी ऐसे नहीं हुआ। नेक्स्ट पेज पे बच्चों एक पैरा मैंने पढ़ाना है। तो देन चिप्स डियर डोंट यू थिंक देयर आर्ट टू बी सम अदर वे। तो फिर चिप्स डियर क्या ख्याल है, कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए, कि यानी इसको निकालने की बजाय कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए। एंड सो ऑन, और इसी अंदाज से वह अपने मियाँ से बहस करती रहती और उसको मनवा लेती थी। अबाउट 1 in 10 times, 10 में से 1 मरतबा, यानी 10% केसेस में, ही वॉज एडमेंट, एडमेंट सख्त, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, पत्थर, वो ना मानता। यानी 90% केसेस में कैथरीन की बात मान लेता, लेकिन 10% केसेस में वो उसकी बात ना मानता था। एंड वुडेंट बी परसुएडेड, उसको कायल नहीं किया जा सकता था, तरगीब नहीं दी जा सकती थी। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली, इन 10% में से भी आधे केसेस में, यानी 5% में, ही आफ्टरवर्ड्स रादर वेस्ट ही हैड टेकन हर एडवाइस, बाद में वो ख्वाहिश किया करता कि काश मैंने कैथरीन की बात मान ली होती, उसकी बात, उसका मशवरा अच्छा था, वो सही कह रही थी। यानी 90% में तो वैसे ही मान जाता, 10% में कैथरीन की बात ना मानता, इन 10 में से भी 5 में बाद में सोचता कि कैथरीन सही कह रही थी, अच्छा होता अगर मैं उसकी बात मान लेता। एंड ईयर्स लेटर, सालों बाद, वेन एवर ही हैड ट्रबल विद द बॉय, जब कभी लड़के के साथ कोई मसला पेश आता, यानी कोई लड़का शरारत करता, ही वॉज ऑलवेज एट द mercy ऑफ अ softening वेव ऑफ रेमिनिसेंस, एट द mercy ऑफ के रहमो करम पर, सॉफनिंग, नरम कर देने वाली, वेव, लहर, रेमिनिसेंस, याद। बच्चे ने शरारत की, चिप्स ने उसको बुलाया, सजा देने लगा, लेकिन कैथरीन याद आ जाती, कैथरीन की याद की लहर उसको नरम कर रही होती। चिप्स उस लहर के रहमो करम पर होता। चिप्स सोचता, लड़का खड़ा है, सजा देने लगा है, लेकिन सोचता कि कैथरीन होती तो उसने यूं कहना था, यूं कहना था कि इसको छोड़ दो। द बॉय वुड स्टैंड देयर, लड़का वहाँ खड़ा होता, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, इंतज़ार कर रहा होता कि मुझे क्या सज़ा मिलती है। एंड वुड सी इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो मुशाहदा करने वाला होता, तेज़ निगाह होता, अगर उसका मुशाहदा अच्छा होता तो देख लेता, क्या द ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन, कि चिप्स की भूरी आंखों में एक चमक पैदा हो गई है। ट्विंकल, चमकती हैं, शाइन भी चमक, कि उसकी आंखें चमकती हैं। और ये जो शाइन थी, दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल, ये चमक उसको बता देती कि हर मामला ठीक है, सब ठीक है, खैर सल्ला है, यानी कुछ नहीं होने लगा। और हुआ क्या स्टूडेंट्स, कि चिप्स सजा देने लगा, कैथरीन की याद आई कि कैथरीन होती तो उसने यूं कहना था, बस उसके असर से इस लड़के को भी छोड़ दिया। यानी कैथरीन की मौत के कई साल बाद भी कैथरीन की नवाज़शात बच्चों के लिए जारी हैं। बट ही डिड नॉट गेस, लेकिन उस बच्चे को बेचारे को क्या अंदाज़ा होता, दैट एट सच अ मोमेंट, कि ऐसे मौक़ों पर, ऐसे लम्हे पे, चिप्स वाज रिमेंबरिंग समथिंग, चिप्स को तो कोई ऐसी बात याद आ रही होती थी, दैट हैड हैपन्ड लॉन्ग बिफोर ही वॉज बॉर्न, जो उस लड़के के पैदा होने से भी काफ़ी अरसा पहले वाक़या हो चुकी होती थी। यानी बच्चा तो थोड़ी उम्र का है, कैथरीन पहले फौत हो चुकी है। दैट चिप्स वाज थिंकिंग, जिसके बारे में चिप्स सोच रहा होता था। यंग रफियन, रफियन बदमाश, यही लड़का जिसको सजा देनी थी,
यंग रफियन, आई एम हैंग्ड इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट हिम ऑफ। बदमाश कहीं का, मैं फांसी चढ़ जाऊं। ये एक तरीका कसम खाने का होता है कि कसम से मुझे कोई वजह समझ नहीं आती सिवाय इसके कि कैथरीन ने इसको छोड़ देना था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यंग रफियन बदमाश, आई एम हैंग्ड, मैं फांसी चढ़ जाऊं, इफ़ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीज़न, अगर मुझे कोई भी वजह समझ में आए, टू लेट हिम ऑफ, इस लड़के को छोड़ने की। बट आई विल बेट, लेकिन मैं शर्त लगाऊंगा, शी वुड हैव डन, कि कैथरीन ने इसको छोड़ देना था। बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।